डॉक्टर बने हैं, हम इंजीनियर बने हैं, हम प्रोफेसर बने हैं, लेकिन हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बने हैं। और ये मस्जिद में मामूली तनख्वाह पे इमामत करने वाला हमारी कौम का हाफिज और आलिम ये दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर हाफिजे कुरान नहीं बना, बल्कि अल्लाह की नाजिल की हुई किताब कुरान को पढ़कर हाफिजे कुरान बना है, कुरान को पढ़कर आलिमे दीन बना है। इसलिए हम जब इंसानों की लिखी हुई किताब पढ़ते हैं तो हम पीछे खड़े होते हैं, और जो खुदा की नाजिल की हुई कुरान पढ़ता है वो हमारी कौम का सरदार बनता है। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जी लगाकर इश्को मोहब्बत में डूबकर मर्द से लेकर औरत तक, स्टेज से लेकर के नीचे तक औरत आहिस्ता आवाज से दुरूद पढ़ेगी और मर्द हजरात मर्द की तरह दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। बवाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना, और जोर से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीएना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज अपनी माथे की निगाहों से उन बच्चों को देख रहे हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया है। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए। साहब बड़ी मेहनत की है अल्लामा फिरोज साहब किबला शमशी ने, इस इदारे के जुमला अराकीन सदर सेक्रेटरी ने, बस्ती वालों ने, अहले मोहल्ला अहले इलाका ने और जुमला अराकीन ने। साहब बड़ी मेहनत की है आपने। ये आज आप मुस्कुरा रहे होंगे कि हमने जो धान के मौसम में 1 केजी भी धान दिया था, आज उसका फल हाफिजे कुरान की शक्ल में हमारी निगाहों के सामने बैठा है। सिर्फ वो लोग बोलेंगे जो चाहते हैं कि तालीम कुरान आम हो जाए। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे, जरा हाथ उठाकर बोले परचमे। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोले परचमे परचमे। अब चूंकि पीछे भी मुड़ मार के मैं देख ले रहा हूं, कहीं ऐसे आदमी का मैं नाम नहीं लूं जो घर में मौजूद हो, है ना, और यहाँ पर नहीं हो तो जाहिर सी बात है उसका नाम मैं क्यों लूंगा। दुनिया में सबका सीना एक तरफ और हाफिजे कुरान का सीना, जरा हाथ उठाकर बोल दे हाफिजे कुरान का सीना सबके लिए खुशनसीबी है। कितने लोग हैं जिन्होंने इस इदारे को चंदा दिया है, जरा हाथ उठाइए तो। साल भर में जिसने भी दिया है, अरे अभी नहीं भाई, आपने कभी भी चंदा दिया इस इदारे को? जरा हाथ उठा करके बताइए तो। मुझे उम्मीद है कि अक्सर लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इस इदारे को चंदा दिया है। धान की शक्ल में, गेहूं की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, चमड़े की शक्ल में, जैसे भी आपने जामिया रज़विया जामिउल उलूम की मदद की है, इन उलमा का आपने ताउन किया है। कसम खुदा की कल बरोज़े महशर हुक्म होगा, ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा और मेरी जन्नत में चढ़ता जा। क्या हुक्म होगा? कुरान पढ़ता जा और जन्नत में चढ़ता जा। हाफिज़े कुरान ठहर जाएगा। ऐ मेरी माओ बहनों गौर से सुनो, जो ये उलमा तुम्हारी दरवाजों तक जाते हैं तो जाने जब
जाएं तो दरवाजा बंद न करना, अपने शौहरों से कहना सुनो किसी को दो या न दो, साहब ये मौलाना साहब आए हैं इन्हें जरूर देना, इसलिए कि ये हमारी कौम के बच्चों को हाफिजे कुरान बनाते हैं। हाफिजे कुरान ठहर जाएगा, कहेगा मौला मैं जन्नत में जाऊं, मगर जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया वो जन्नत में कब जाएंगे, जिन्होंने मेरी पढ़ाई का इंतजाम किया वो जन्नत में कब जाएंगे। रब्बे कदीर फरमाएगा ऐ हाफिजे कुरान तू भी जन्नत में जा, और जिन लोगों ने तेरी तालीम में मदद की है उन्हें भी जन्नत में लेकर चला जा, उन्हें भी जन्नत में लेकर के चला जा। अब जरा गौर से सुनिएगा, दुनिया में किताबें बहुत हैं, मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, लेकिन किताबें बहुत हैं और पढ़ने वाले भी बहुत हैं। मीडिया में एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू चल रहा था, मीडिया वालों ने पूछा डॉक्टर साहब आप तो बड़े ब्रिलियंट हैं, बड़े तालीम याफ्ता है, आप डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके डॉक्टर बने हैं। ये जब कोई उठता है ना मोबाइल लेकर तो मेरा मूड इतना खराब होता है, जानते हैं क्यों? मैं जान रहा हूं एक दिन मोबाइल ऑफ हो या नहीं हो, लेकिन ये इंसानों का दिमाग तो जरूर ऑफ कर देगा, ऑफ करके रहेगा। इसलिए जब पाकीज़ा महफिलों में बैठिए तो सब ठीक ठाक करके बैठिए, इत्मीनान सुकून के साथ 10 मिनट सुनिए मगर दिल से सुनिए। तो डॉक्टर साहब बैठे थे, इंटरव्यू चल रहा था, पूछा डॉक्टर साहब आप इतने पढ़े लिखे हैं मगर चटाई पे बैठकर पढ़ाने वाले मौलवी साहब के पास आप क्यों जाते हैं? आप मस्जिद में 5,000 7,000 की मामूली तनख्वाह पाने वाले इमाम के पीछे क्यों खड़े होते हैं आप? तो डॉक्टर साहब ज़मीर फरोश नहीं थे, डॉक्टर साहब ने कहा हाँ मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, 3 लाख मेरी सैलरी है, 10 लाख रुपए की मैं कमाता हूँ, 1 करोड़ के बंगले में रहता हूँ, मगर सुनो मैं अपनी जिंदगी में अपनी मस्जिद के इमाम का मोहताज हूँ, मैं जिंदगी में एक आलिम का मोहताज हूँ। उसने कहा क्यों? कहा उसकी वजह यह है कि सुनो हम डॉक्टर बने हैं, हम इंजीनियर बने हैं, हम प्रोफेसर बने हैं, लेकिन हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर और प्रोफेसर बने हैं, और ये मस्जिद में मामूली तनख्वाह पे इमामत करने वाला हमारी कौम का हाफिज और आलिम ये दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर हाफिजे कुरान नहीं बना, बल्कि अल्लाह की नाजिल की हुई किताब कुरान को पढ़कर हाफिजे कुरान बना है, कुरान को पढ़कर आलिमे दीन बना है। इसलिए हम जब इंसानों की लिखी हुई किताब पढ़ते हैं तो हम पीछे खड़े होते हैं, और जो खुदा की नाजिल की हुई कुरान पढ़ता है वो हमारी कौम का सरदार बनता है, वो हमारी कौम का इमाम बनता है, मस्जिद में भी आगे रहता है, समाज में भी आगे रहता है, माशरे में भी आगे रहता है। अल्लाह उसे इमाम बना रहा है, हमें मुक्तदी बना रहा है। अच्छा साहब आपने देखा होगा, अच्छा खतीबों से मुसाफा करना जायज है ना? अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग जानते हैं मौली साहब जब शेर पढ़ियन तब ले वो करके चलिएगा मुसाफा करने, है ना? लेकिन जब आप बहुत सारे भारत में ऐसी जगहें हैं, उड़ीसा चले जाइए, आप भारत का सबसे ब्रिलियंट शहर माना जाता है कोटा। तो इन साल मैं कोटा गया था हजरत, तो जलसे में ना नाजिम का पता ना शायर का पता। मैंने कहा ये कैसा जलसा है भाई? बोला हजरत टेंशन मत लीजिए, ये कोटा है, आप 10 बजे तकरीर आपकी शुरू हो जाएगी। मैं गया तो 100 लोग बैठे थे, जैसे ही तकरीर शुरू हुई तो 1000 लोग हो गए। ठीक है, तो सिर्फ तकरीर हुई, पढ़े लिखे लोग थे। हर 5 मिनट बाद जब कोई बात अच्छी लगती तो लोग आकर मुसाफा करते, खुश होते। मैंने पूछा आप शायरी क्यों नहीं कराते हैं? कहा वहाँ साहब शायरी हम सुनते हैं नात की नीयत से मुख्तसर, मगर तकरीर इसलिए सुनते हैं कि उससे हमारी जिंदगी संवरती है। तकरीर हम इसलिए सुनते हैं कि उससे हमारी जिंदगी संवरती है। तालीम हर जगह है, स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, मदरसे में भी है, दारुल उलूम में भी है, मकतब में भी है, खानकाह में भी है, दरसगाह में भी है, सब जगह तालीम है।
लेकिन आपने देखा होगा हर शख्स के लिए किताबें अलग अलग, डॉक्टर के लिए अलग किताब, इंजीनियर के लिए अलग किताब, प्रोफेसर के लिए अलग किताब, 1 से 5 के लिए अलग किताब, 5 से 8 के लिए अलग किताब, 8 से 10 के लिए अलग किताब। जो डॉक्टर पढ़ेगा इंजीनियर नहीं, जो इंजीनियर पढ़ेगा प्रोफेसर नहीं, जो प्रोफेसर पढ़ेगा साइंटिस्ट नहीं। हर सिलेबस के चुनाव करने वाले के लिए अलग अलग किताब। मगर एक किताब ऐसी भी है, डॉक्टर साहब को देखिए तो कुरान पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब को देखिए कुरान पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर साहब को देखिए कुरान पढ़ रहे हैं, नर्सरी के बच्चे को देखिए ज़बानी कुरान पढ़ रहा है, मैट्रिक के बच्चे को देखिए कुरान पढ़ रहा है, घर में बहनों को देखिए कुरान पढ़ रही है, घर में औरतों को देखिए कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मैं डॉक्टर तो बन चुका हूँ मगर कुरान इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। इंजीनियर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मैंने किताबें बहुत पढ़ी है मगर कुरान इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि दुनिया व आखिरत कामयाब हो जाए। मैंने देखा बहुत बड़े जेंटलमैन है, बाप की कब्र पे खड़े होकर सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं। मैंने कहा साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं मगर यही एक किताब है जो हिंदुस्तान से पढ़िए तो कब्रिस्तान वालों के भी काम आ जाता है। मैंने घर में बूढ़ी माँ से पूछा बता तू कुरान क्यों पढ़ रही है? कहा मौलाना साहब किताबें बहुत पढ़ ली मगर कुरान इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि पूरा मेरा घर और माशरा कामयाब हो जाए। मैंने देखा बच्चे मदरसे में कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हाफिज साहब आप लोगों की दस्तारबंदी हो गई मगर आप लोग कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा हजरत इसलिए ताकि रमजान में कुरान सुनाना है। देखा मौलाना हनीफ साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हुजूर आप क्यों कुरान पढ़ रहे हैं? कहा जिन लोगों पे आसिबी खलल और असर होगा मैं कुरान पढ़ करके दम कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा देखा कि साहब खानकाह में पीर साहब कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हुजूर आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा ताकि कुरान पढ़ूं और मुरीदों को सिखाओ। अब साहब मुफस्सिर भी कुरान पढ़ रहा है, मुहद्दिस भी कुरान पढ़ रहा है, किताब एक है मगर घर में औरत भी पढ़ रही है, डिस्पेंसरी में डॉक्टर भी पढ़ रहा है, कॉलेज में प्रोफेसर भी पढ़ रहा है, दरसगाह में आलिम भी पढ़ रहा है, मस्जिद में इमाम भी पढ़ रहा है। ऐ कुरान तेरा जवाब नहीं है, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ मगर ऐ कुरान तेरी खासियत ये है किताब एक है मगर डॉक्टर कहता है मेरी जरूरत का नाम कुरान है, इंजीनियर कहता है मेरी जरूरत का नाम कुरान है, प्रोफेसर कहता है मेरी जरूरत का नाम कुरान है, हाफिज कहता है मेरी जरूरत का नाम कुरान है, आलिम कहता है मेरी जरूरत का नाम कुरान है, घर में रहने वाली औरत कहती है मेरी जरूरत का नाम कुरान है। अरे यार सूली पे चढ़ने वाला, कोई फांसी के फंदे पे लटकने वाला मुजरिम भी हो तो कहता है मेरी भी जरूरत का नाम कुरान है। तो सबकी जरूरत वाली किताब का नाम क्या है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए क्या नाम है, और जोर से बोलिए क्या नाम है? कुरान। अब जरा याद रखिएगा आज लोग कहते हैं मौलवी ने क्या किया है, बड़ा कमीना है मौलवी, बड़ा बदमाश है मौलवी, बड़ा अजीब मौलवी है। मौलवियों का काम ही सिर्फ यही है पेट पालना। जो ही धान का मौसम आया लेकर के निकल गया, जो ही गेहूं का मौसम आया लेकर निकल गया, जो ही रमजान का महीना आया रसीद लेकर निकल गया। इन मौलवियों ने क्या किया है? मैं कहूंगा बिल्कुल आप परफेक्ट कह रहे हो। इन मौलवियों ने क्या किया है आप ईमानदारी से बताइए। आज लोग कहते हैं मदरसे ने क्या किया है, मैं आपसे कहूंगा मौलवियों ने कुछ नहीं किया। मौलवी कर भी क्या सकता है, आपके सामने गिरगिराएगा। 8000 की मामूली सी तनख्वाह पे 24 घंटे आपकी मस्जिद में इमामत करेगा। मदरसे में बहुत अच्छा काम कर दिया तो कमेटी हिसाब किताब करके उसका सारा अंजाम मुकम्मल कर देगी। मौलवी कर भी क्या सकता है? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए मौलवियों ने कुछ
नहीं किया। मौलवियों की तादाद कितनी है, मगर 99% जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, जो लोग इंजीनियर बन रहे हैं, जो लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, मौलवी कौम के लिए कुछ नहीं करता। डॉक्टर ने कौम के लिए क्या किया है, इंजीनियर ने कौम के लिए क्या किया है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, बताओ ईमानदारी के साथ, कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया है? कितने इंजीनियर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में पढ़ाकर इंजीनियर बनाया है? कितने प्रोफेसर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में पढ़ाकर प्रोफेसर बनाया है? हाल ये है कि अगर 1 महीना फी जमा नहीं हो तो घर भेज देगा। 1 महीना अगर फी जमा ना हो तो कॉलेज से नाम काट कर भेज दिया जाएगा। अगर 1 दिन फी जमा करने में लेट हो जाए तो बच्चे को खड़े होकर तमामी बच्चों के सामने जलील किया जाएगा, लंबा चौड़ा नोटिस थमा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक किसी डॉक्टर ने किसी बच्चे को फ्री में डॉक्टर नहीं बनाया है। आज तक किसी प्रोफेसर ने किसी बच्चे को फ्री में प्रोफेसर नहीं बनाया है। आज तक किसी मास्टर ने किसी बच्चे को फ्री में मास्टर नहीं बनाया है। मगर जिन आलिमों और हाफिजों को आप गालियां देते हैं, ये हमारे उलमाए किराम आपकी गालियां सुनकर, कौम से भीख मांगकर हर साल 10 बच्चे नहीं, पूरे भारत में लाखों बच्चों को फ्री में ये उलमाए किराम भीख मांगकर हाफिजे कुरान भी बनाते हैं, आलिमे दीन भी बनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलिमे कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। अब आप ईमानदारी से बताइए, फिर भी आप कहते हैं मौलवियों ने कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूं अगर मौलाना मजहरुल हक नहीं होते तो ये भारत भी आजाद नहीं होता। जब गांधी जी को पूरे भारत में किसी ने जमीन नहीं दी तो एक मौलवी ही पटना में खड़ा हुआ और सदाकत आश्रम बनवाई। बेटा ए लड़का बैठो चुपचाप, जब तक तकरीर खत्म नहीं होगी खड़ा नहीं होगा। इत्मीनान से बैठो, अभी 10-15 मिनट गौर से सुनिएगा। साहब आप क्या समझते हैं, साहब ये इतने बच्चे 10 बच्चे हाफिजे कुरान बने हैं, सुभान अल्लाह। आपने सारी फजीलत सुन ली, माँ बाप के सरों पे ताज रखा जाएगा। अब ये 10 बच्चों का काम क्या है, ये काम क्या करेंगे? साहब याद रखिएगा, अब ये 10 बच्चे यहाँ से पढ़ करके निकलेंगे, किसी मस्जिद में इमाम बनेंगे, किसी मदरसे में मुदर्रिस बनेंगे। चलिए कुछ नहीं बने, अपने गांव में पलट कर चले गए। गांव की बस्ती में जो ही पहुंचे, हाफिज इमाम साहब ने ऐलान किया, गांव वालों मुबारक हो। गांव वालों ने कहा किस बात की मुबारकबादी? कहा आपकी बस्ती का एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया है। कहा तो फिर? कहा इन साल हम लोग तरावी की नमाज उसी हाफिज कुरान के पीछे पढ़ेंगे। अब साहब घर का गरीब किस्म का इंसान था, रिक्शा चलाने वाला। डॉक्टर साहब मस्जिद से निकले, कहा मुबारक हो आपका बेटा हाफिज कुरान बन गया है। प्रोफेसर साहब निकले, मुबारक हो आपका बच्चा हाफिज कुरान बन गया है। रिक्शा चालक के आंखों में आंसू आ गए, आकर कहा मौलाना फिरोज साहब आपने मुझे इज्जत वाला बना दिया। कहा वो कैसे? कहा आपने मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाया, कल तक जो सही से मेरे सलाम का जवाब नहीं देता था आज वो मस्जिद में मुबारक बात देता हुआ नजर आ रहा है। अब याद रखिएगा, बच्चे तो स्कूल से भी पढ़कर निकलते हैं, बच्चे तो मदरसे से भी पढ़कर निकलते हैं, लेकिन एक सीधी सी बात देखिएगा, हमारे अगर स्कूल का विजिट करने कोई डॉक्टर आ जाए तो जाते हुए कहेगा हजरत कंप्यूटर भी लगा दीजिए। अगर कोई इंजीनियर विजिट करने आ जाए कहेगा अच्छा हजरत सुनिए जरा सा यहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी का भी इंतजाम कीजिए। बुरा मत मानिएगा साहब, आप ठीक है मदरसे हैं, इस एक मदरसे से आप कितनी मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे मदारिसे इस्लामिया में अभी इस वक्त नहीं पढ़ते, 1% भी नहीं पढ़ते हैं। अब यही 1% कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, फिकह भी पढ़े, तफसीर भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े। साहब बहुत अच्छी बात है, अब इंग्लिश की कमी है क्या? मुआनिसा
निसार मिसबाही साहब जैसा आदमी है। अब साहब जदीद टेक्नोलॉजी के मदरसे में कमी है क्या? हमारे बच्चे मदारिस इस्लामिया से फारिग होने वाले बच्चे IPS अफसर है, स्कूल में टीचर है, कॉलेज में प्रोफेसर है, POMS है। साहब हर मैदान में मदारिस के बच्चे नजर आएंगे, मगर ये 1% पे ही आपका सारा जोर चल रहा है, वरना मदरसे में नहीं पढ़ाना है। जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, आप लोग बड़ी पुरानी पढ़ाई करते हैं। मैं कहूंगा हाँ, हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आपने कभी स्कूलों का भी जायजा लिया है? आपने कभी कॉलेजों का भी जायजा लिया है? ये 99% हमारी कौम की बच्चियां और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। आपने कभी स्कूल में भी जाकर पूछा कि 1000 बच्चों ने मैट्रिक किया तो ये बच्चे जा कहां रहे हैं? 1 लाख बच्चों ने इंटर किया तो इन बच्चों का किरदारो कैरेक्टर कैसा है? आपने कभी पूछा? आज हालात ये है, जो ही मैट्रिक पास किया हाथ में सिगरेट है और एक हाथ में पेप्सी कोको कोला है, हाथ में कड़ा है, कान में बाली है, लंबा बाल है, रबड़ लगा है, कलम की जगह बंदूक चला रहा है, शराब की बोतलें पी रहा है, कौम की बेटियां ज़िना में मुलव्विस है। साहब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर चला हुआ है, बाप अपनी किस्मत पे आंसू बहा रहा है। आपने जाकर कभी कॉलेज में पूछा, ओ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे बन गई? मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे बन गया? मेरा बेटा नेक था, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे बन गया? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा, किस गली से आए हो, किस दरवाजे से आए हो? कहा इस दरवाजे से। कहा ये हमारा निसाब देख लो, हम यहाँ किताब पढ़ाने आते हैं, तेरे बेटे को अल्लाह का वली बनाने नहीं आते हैं। तेरी बेटी को हम किताबें पढ़ाने आते हैं, हम इंटर की किताबें पढ़ाएंगे, मैट्रिक की किताबें पढ़ाएंगे, साइंस की किताबें पढ़ाएंगे, तारीख की किताबें पढ़ाएंगे। अब तेरा बेटा रात में शराब पिए, हमें क्या लेना देना? तेरा बेटा दिवाली में जुआ खेले, हमें क्या लेना देना? तेरा बेटा किसी की बेटी को लेकर भाग जाए, हमें क्या लेना देना? तेरी बेटी किसी लड़के के साथ आवारागर्दी की शिकार हो जाए, हमारा क्या लेना देना? लेकिन कसम खुदा की याद रखिएगा, अगर आपने कभी मदारिस का जायजा लिया तो देखिएगा साहब, ये 99% बच्चे स्कूल से पढ़कर आने के बाद कोई गाना सुन रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई मूवीज में लगा हुआ है। साहब वो ये समझते हैं हम इसीलिए पैदा हुए हैं ताकि हम बैठकर कार्टून देखेंगे, हम इसीलिए पैदा हुए हैं हम बैठ करके साहब क्रिकेट देखेंगे, हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि हम बैठकर गाना और फिल्में देखेंगे। बुरा मत मानिएगा, भारत का दुनिया का सबसे सुपर पावर मुल्क है अमेरिका, उसकी कितनी टीमें वर्ल्ड कप में खेलती है। दूसरा सुपर पावर मुल्क है रशिया, उसकी कितनी टीमें वर्ल्ड कप में खेलती है। तीसरा सुपर पावर मुल्क है चाइना, उसकी कितनी टीमें वर्ल्ड कप में खेलती है। वो जानते हैं इन कम पढ़े लिखों को खिलाड़ी बनाओ, जब बॉर्डर पे लड़ने की बात आएगी, जान बचाने की बात आएगी, तो बैट बल्ला काम नहीं आएगा। तब उस वक्त अमेरिका कहेगा तुम APJ अब्दुल कलाम एक ही क्यों पैदा किए? अगर तुम एक APJ अब्दुल कलाम एक ही क्यों पैदा किए? विराट कोहली करोड़ों पैदा हो रहे हैं, सचिन तेंदुलकर लाखों पैदा हो रहे हैं, रोजाना क्रिकेट के मैदान में रिकॉर्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, मगर APJ अब्दुल कलाम के बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट इस तरह क्यों नहीं बन रहा है? आप जरा सा सोचिए, अमेरिका जानता है इन्हें खिलाड़ी बना के रखो ताकि जिंदगी भर खेल तमाशे में रहे, और जब ताकत की जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका कहेगा हमारे पास आइए, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, साइंस हमारे पास है, हमारे पास जीनियस लोग हैं, हमारे पास ब्रिलियंट और दिमाग वाले लोग हैं, आपकी जिंदगी कहां है? मगर वाह रे इस्लाम, तेरा जवाब नहीं। तूने मुसलमानों से पैदा होते ही खिताब किया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म
हासिल करो। इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है। इस्लाम में हर मुसलमान मर्द औरत पर जो पहली चीज फर्ज है वो तालीम है, वो शिक्षा है, वो एजुकेशन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्म हासिल करने के लिए 3 साल की उम्र की जरूरत नहीं, बल्कि माँ की पेट से लेकर गोद से लेकर कब्र की गोद तक तालीम हासिल करते रहो, तालीम हासिल करते रहो। अब गौर से सुनना, कौम की बेटियों तुम फातिहा बहुत कराती हो, मगर सरकारे गौसे आजम की माँ अल्लाह अल्लाह क्या जवाब नहीं है। हाफिजे कुरान थी सरकारे गौसे आजम की माँ। जब सरकारे गौसे आजम उनके बतने मुबारक में आए तो रोजाना कुरान पढ़ती थी। जब सरकार गौसे आजम की विलादत हुई तो 1 पारा नहीं 18 पारा के हाफिजे कुरान बनकर पैदा हुए। जब मकतब में पढ़ने के लिए गए तो मौलवी साहब ने कहा शहजादे ये 18 पारा तूने कहां से याद किया है? कहा हुजूर मैंने कहीं से नहीं, मेरी माँ रोजाना कुरान पढ़ती थी और मैं उसे सुनकर याद कर लेता था, उसे सुनकर याद कर लेता था। ए मेरी माँ, तुम नाच देखोगी तेरी औलाद नाचने वाली होगी, तू बैठकर सिनेमा देखेगी तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है बेटा या बेटी वो सिनेमा देखने वाली होगी। याद रखना तू खिड़कियों के झरोके से ऑर्केस्ट्रा देखेगी, तेरी औलादों पे उसका असर होगा। लेकिन जिस दिन तू कुरान पढ़ने वाली होगी, जिस दिन तू मुसल्ला बिछाने वाली होगी, उस दिन इंशाअल्लाह तेरी गोद से भी बच्चे हाफिजे कुरान जन्म लेंगे। आज ये जो 10 बच्चे हाफिजे कुरान बने हैं, अब साहब जब ये यहाँ से पढ़कर जाएंगे, मैं तो कहता हूँ लाखों मुरीद एक तरफ और तन्हा मदरसे से फारिग होने वाला एक हाफिजे कुरान एक तरफ। इसलिए कि ये लाखों मुरीद अपने ईमान अकीदे की सही से हिफाजत नहीं कर पाते, मगर ये एक हाफिज जाएगा और जब कौम मस्जिद में खड़ा होगा तो कौम को खिताब करेगा अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस्लाम के दामन में आ जाओ। शराब इस्लाम में हराम है, ज़िना इस्लाम में हराम है, जुआ इस्लाम में हराम है। झूठ न बोलना, नमाजों की पाबंदी करना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अपने लिए जो पसंद करना वही अपने भाई के लिए पसंद करना, अपने इखलाक को आला रखना, अपने किरदार को ऊंचा रखना। अब ये साहब हुफाजे कराम 10 बस्ती में चले गए तो ये 10 बच्चे 10 बस्ती को संवारते हुए नजर आएंगे, लाखों लोगों को साहब संवारेंगे। कहेंगे सुनो, अगर कोई दोस्त बन गया कहा नमाजी बन जाओ, चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा लो। घर जाएंगे भाई से कहेंगे माँ का अदब करो, बाप का एहतराम करो, पड़ोसियों की इज्जत करो। इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम ये सिखाता है। अब तन्हा एक आलिम पूरी कौम की हिफाजत कर रहा है। अब ये एक हाफिजे कुरान कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन तक मुर्दों से अजाब उठा लिया जाता है। अब बताइए ईमानदारी के साथ, लेकिन ये 99% जब तक नहीं सवरेंगे ये इन 1% का असर कैसे होगा? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अच्छा तुम जग रही हो जी, है ना? इतनी छोटी बच्ची है अब तक जग रही है। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अब आप ये कहेंगे मौलाना ये 99% जो कॉलेज स्कूल में है इनके लिए क्या होगा? मैं ये नहीं कहूंगा सबको आलिम हाफिज बना दीजिए, नहीं, बल्कि आप हर बस्ती में ऐसी नशिस्त रखिए, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए साहब वहां पर इंतजाम कीजिए। नर्सरी LKG UKG स्कूलों में मत चलाइए, मदरसों में चलाइए, मस्जिद के आंगन में चलाइए। एक आलिम के साथ बेहतरीन मास्टर का इंतजाम कीजिए। डॉन बॉस्को और DPS और फला फला की जगह अपनी बस्ती में उन पैसों को खर्च करके एक बेहतरीन आलिम और हाफिज रखिए, ताकि ये बच्चे 3 साल में 6 साल की उम्र से पहले 3 साल में जबानी तौर पर ये जान जाए हलाल क्या है, हराम क्या है, माँ बाप का अदब क्या है, शराब पीना क्या है, जुआ खेलना क्या है, जहेज मांगना क्या है। ये
बच्चे बचपन में जान जाए, 1 से 100 भी सीखे, क से गया भी सीखे, अलिफ से या भी सीखे, ताकि ये बच्चे जवान होकर जब स्कूल और कॉलेज में पहुंचे, कॉलेज का कोई आवारा लड़का कहे चल आज शराब पीते हैं, तो ये बच्चे कहेंगे ना, हमने बचपन में मदरसे में मौलवी साहब से पढ़ा था, इस्लाम में शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी, हाथ उठाकर बोले शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी हराम है। अब ईमानदारी से बताइए, ये मदारिस इस्लामिया नहीं होते तो बताइए हाफिज कुरान कौन बनाता? ये मदारिस इस्लामिया नहीं होते तो शराब हराम है ये कौन बताता? ये मदारिस इस्लामिया नहीं होंगे तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ये कौन बताएगा? ये मदारिस इस्लामिया नहीं होंगे, हमारे बाप दादा मरकर कब्रिस्तान में चले जाएंगे तो उनके नाम से तिलावत करके उन्हें जन्नत तक कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? ईमानदारी से बताइए। इसलिए बताइए मदारिस चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए, चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? बरोज़े महशर कुरान उस शख्स के करीब जाएगा, तूने मुझे पहचाना? का नहीं पहचाना? का नहीं पहचाना? मैं वो कुरान हूं जिसकी तालीम के लिए तूने पैसे खर्च किए थे। हर बच्चा हाफिजे कुरान नहीं बन सकता, 10 बच्चों की किस्मत में है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि मेरे माँ बाप जन्नत में जाएं, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम हाफिजे कुरान नहीं बने, हम अपनी माँ के नाम पर एक बच्चे को हाफिजे कुरान बना देंगे। ईमानदारी से बताइएगा, एक बार अगर बाप का सालाना करते हैं तो कम से कम 50,000 लाख रुपए खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। एक साल मत बनाइए, मुख्तसर फातिहा करा लीजिए और कहिए अल्लामा फिरोज साहब हर महीना 2000 रुपए मैं आपको दूंगा और 3 साल तक दूंगा, मेरी माँ के नाम पर एक बच्चे को हाफिजे कुरान बना दी। मेरे बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिजे कुरान बना दीजिए। चलिए सब ठीक है हजरत, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, जिंदगी में नेकियां नहीं की है, मैं चाहता हूँ अल्लाह ने मुझे दौलत से नवाजा है, 1 लाख का मैंने बीमा कराया है, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में जाने के लिए भी कुछ बीमा हो जाए। कहा वो कैसे? कहा मैं ये 50,000 रुपए देता हूँ, हजरत किसी बच्चे को 3 साल मेरे पैसे से खिलाइए, पढ़ाइए, उसे हाफिजे कुरान बना दीजिए। अब साहब ये बच्चा मदरसे में खाएगा, कुरान पढ़ेगा आपके पैसे से, आप तिजारत में हैं सवाब मिल रहा है, घर में बैठे हैं सवाब मिल रहा है। ये बच्चा दूसरे को पढ़ाएगा, वो तीसरे को पढ़ाएगा, ये 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को पढ़ाएंगे, 100 करोड़ को पढ़ाएंगे। ये 50,000 रुपए 50 अरब के मुकाबले में चला जाएगा। आप जब कब्रिस्तान में पहुंचेंगे तो साहब 5000 हाफिजे कुरान पढ़ते होंगे और सबकी तिलावत का सवाब आपकी कब्र में पहुंच रहा हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा बोझ उठा लीजिए, मैं ये कहूंगा क्या कोई बेटा चाहता है कि अपनी माँ के नाम पर किसी बच्चे की कुरान की तालीम के लिए खर्च उठाए? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 60,000 70,000 दीजिए। अगर आपने 5-6 हजार देकर, 1100 देकर, 1200 देकर कहा हजरत ये 1100 रुपए लीजिए और एक वक्त ही खाना एक हाफिजे कुरान को खिला दीजिएगा, वो बच्चा आपके दी हुई रकम से एक वक्त खाएगा और बैठकर कुरान की एक आयत को याद कर लेगा। अब साहब जब जब पढ़ेगा तब तब आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। मुझे ये नहीं कहना है कि 1 करोड़ चाहिए, 1 अरब चाहिए, देखना है कुरान की तालीम के लिए कौन ऐसा बेटा है जो अपनी माँ के नाम पर सबसे पहले खर्च करने को तैयार होता है। अल्लाहु अकबर। मौलाना हनीफ साहब अपनी वालदा के नाम पे जामिया रज़विया जामिउल उलूम में कुरान की तालीम के लिए 11,000 रुपए देंगे। अरे मुस्कुराकर बोल तो दीजिए सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। है कोई दूसरा माँ का बेटा जो कुरान की
तालीम के लिए अपनी माँ के नाम पर कुछ पैसे खर्च करना चाहता हो, कान की बाली मत बनाना, गले की लॉकेट मत बनाना, पाँव की पायल मत बनाना। माँ से कहना, माँ मैंने कुछ पैसे खर्च करके तेरे नाम पे एक बच्चे को कुरान पढ़ा दिया। है कोई नौजवान पूरे मजमे में कोई नहीं चाहता है खर्च करना। अल्लाह अल्लाह, एक नौजवान खड़ा हुआ है, मुझे सिर्फ देखना है। मैं ये नहीं कहा कि आप 10,000 दे दीजिए, आप चाहें तो 1100, 1200, 5000, 2000, जो रकम हो सके बेदार होइए। क्या कीजिएगा पैसा रखकर? हमारी दौलत अगर कुरान की तालीम के काम ना आ सके, हमारी दौलत अगर इस्लाम की तालीम के काम ना आ सके, बता फिर हम दौलत रख करके क्या करेंगे? बता, तू जाएगा, माँ पूछेगी बेटा मेरे सामने मेरे नाम पर तुझसे कुरान की तालीम के लिए। अच्छा माशाअल्लाह, ये बाबू क्या नाम हुआ? बाबू मोहम्मद आलम बाबू ने 1100 रुपए अपनी माँ के नाम पर कुरान की तालीम के लिए दिया है। मुझे उम्मीद है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब चाह दे तो क्या से क्या दे सकते हैं। माशाअल्लाह, अल्लामा शमीम निजामी साहब किबला के तरफ से 1200 रुपए अपने वालिदैन के नाम की तालीम के लिए। और कोई नौजवान है जो देना चाहता है? माशाअल्लाह, ये देखिए एक साहब खड़े हुए। अब तक तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। कहा था मेरे इमाम ने, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है।